मैं घनश्याम द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो में, जिसमें हम चर्चा करेंगे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के व्याख्यान पर। दोस्तों, मैं हिंदी विषय से संबंधित जटिलताओं को सरलतम तरीके से सुलझाने हेतु सर्वदा प्रयासरत हूं। अतः आपसे निवेदन है कि आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें ताकि समय समय पर आपको कठिन समस्याओं के आसान हल मिलते रहें। दोस्तों, यह संदर्भ सगुण भक्ति धारा के राम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि गोस्वामी तुलसीदास जी के महाकाव्य रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। इसमें कवि ने सीता स्वयंवर में श्री रामचंद्र जी द्वारा शिव जी का धनुष तोड़ने पर परशुराम जी द्वारा लक्ष्मण और राम के बीच संवाद का बहुत ही ज़्यादा रोचक वर्णन है। वास्तव में परशुराम जी का विश्वास था कि भगवान विष्णु के अतिरिक्त शिव धनुष तोड़ने का सामर्थ्य इस पृथ्वी लोक पर, इस भूलोक पे किसी में भी नहीं है। तो इसे तोड़ने का दुस्साहस किसने किया? उनके क्रोध और क्रोध में पूछे गए सवाल का जब शेषावतार लक्ष्मण जी ने स्वयं बड़े ही व्यंग्यात्मक लहजे में उत्तर दिया तो परशुराम जी का क्रोध और भी ज़्यादा बढ़ गया और उन्होंने धनुष तोड़ने वाले को दंड देने के लिए समस्त राजाओं को मौत के घाट उतारने का कटुवचन कहा। भगवान राम ने लक्ष्मण का बचाव करते हुए बड़ी विनम्रता से उनके क्रोध का शमन किया और उन्हें आश्वस्त किया कि वे स्वयं भी विष्णु के अवतार हैं। इस पर उन्होंने क्षमा याचना करते हुए उनके प्रति आदर भाव प्रस्तुत किया। वास्तव में लक्ष्मण जी ने परशुराम के अहंकार को नष्ट करने के लिए बाल सुलभ वाचालता का प्रदर्शन किया था। उनका लक्ष्य परशुराम जी को अपमानित करना नहीं था। चौपाई और दोहा छंदों के माध्यम से यह प्रसंग अत्यंत रोचक और मनोहारी बन पड़ा है। सच तो यह है कि स्वयं परशुराम जी भी विष्णु के अवतार ही हैं, किंतु उन्हें राम का विष्णु अवतार होना ज्ञात नहीं था, इसलिए ये संवाद इस तरीके से हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इन दोहों और चौपाइयों के अर्थ विस्तार पूर्वक जानते हैं। शिव भगवान के धनुष के टूट जाने के बाद परशुराम क्रोधित होकर सभी से यह पूछते हैं कि इस धनुष को किसने तोड़ा है। तो श्री राम बहुत ही शांत होकर मृदुलता के साथ कहते हैं कि नाथ शंभुधनु भंजनिहारा होयु केउ एक दास तुम्हारा और आयसु काह कहिए किन मोहि सुन रिसाई बोले मुन को ही। श्री राम कहते हैं कि हे नाथ परशुराम जी, शिव जी के इस धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दासी होगा, अतः आप बताइए कि मेरे लिए क्या आज्ञा है। यह सुनकर परशुराम और गुस्सा कर कहते हैं कि सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई, सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। हे राम, सेवक तो वो होता है जो सेवा का काम करे, ना कि बिना कारण के हे शत्रु की भांति लड़ाई करे। हे राम सुन लो, जिसने भी इस शिव के धनुष को तोड़ा होगा वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सहस्त्रबाहु और परशुराम की जो कथा है, यहाँ पे भी सहस्त्रबाहु के बारे में उसका उल्लेख किया गया है। सहस्त्रबाहु और परशुराम की कथा आप इस पाठ के अंतिम पृष्ठ से पढ़ सकते हैं। अगली पंक्ति है, परशुराम जी भरी सभा में सबसे कहते हैं, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नत मारे चैहें सब राजा, सुन मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधरहि ओ माने। यह सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराते हैं। क्यों मुस्कुराते हैं? क्योंकि परशुराम जी तो भैया बहुत ही क्रोध और अहंकार में आके यह कहते हैं कि जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वह इस सभा से अलग हो जाए, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। और यही लक्ष्मण जी के मुस्कुराने का कारण है। और फिर लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए परशुराम जी का अपमान करते हुए बोलते हैं कि बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असरिस कीन्ह गोसाई, यह धनु पर ममता के ही हो तू, सुन रिसाई कह भृगुकुल के तू। लक्ष्मण जी व्यंग करते हुए कहते हैं कि हमने तो बचपन में बहुत सारी धनुहियाँ तोड़ी हैं, लेकिन आपने तो कभी इससे गुस्सा नहीं किया। फिर इसी धनुष पर, इसी धनुही पर आपकी इतनी ममता किस कारण है? यह सुनकर भृगुवंश के ध्वजा स्वरूप परशुराम जी और भी क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संहार, और धनु ही श्रम त्रिपुरार धन विदित सकल संसार। अरे राजा के बालक, अरे राजकुमार, काल के अर्थात मौत के वश में होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। समूचे संसार में
विख्यात समूचे संसार में प्रसिद्ध शिव जी का यह प्रसिद्ध धनुष क्या तुझे धनु ही के समान लगता है? अब लक्ष्मण जी फिर हंसते हुए कहते हैं, लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, काछति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी हंसते हुए कहते हैं, हे परशुराम जी, हमारी नज़र में, हमारी जान में तो सारे धनुष एक समान हो, चाहे वो किसी का भी हो, फिर यह धनुष अलग कैसे? और दूसरी बात यह है कि पुराने धनुष को तोड़ने में किसी को क्या हानि लाभ है? अगर नया हो तो उससे कोई इरादा हो नया तोड़ने का तो तोड़े भी, पुराना धनुष तोड़ने को किसी में कोई फायदा नहीं है, किसी को कोई नुकसान नहीं है। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नए होने के भ्रम में देखा था और उसी भ्रम में यह टूट गया। अब आगे लक्ष्मण जी कहते हैं, छुअत टूट रघुपत ही न दोसु, और मुनि बिनु काज करिय कतरोसु, और बोले चितय परसु की ओरा, रेसठ सुनहु सुभाव न मोरा। फिर यह तो छूते ही टूट गया। लक्ष्मण जी कहते हैं कि इसमें रामचंद्र जी का कोई भी दोष नहीं है। हे मुनि, आप बिना कारण के ही अकारण ही क्यों क्रोध कर रहे हैं? अब परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट बालक, क्या तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है? बालक बोले बंधव नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान नहीं मोही, और बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। अब आगे परशुराम जी क्रोध में आकर कहते हैं कि हे लक्ष्मण, मैं तुम्हें बालक समझकर ही छोड़ रहा हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है? केवल सामान्य मुनि मुझे जानता है? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ, और साथ में विश्वभर में क्षत्रिय कुल के शत्रु के नाम से विख्यात हूँ, और मैंने कई बार इस धरती को क्षत्रियों के विहीन कर दिया है, क्षत्रुओं से इस धरती को रिक्त कर दिया है, क्षत्रियों को मार मार के उनकी सारी प्रजा, उनकी जो सारी उनकी दौलत है, उनको कई बार ब्राह्मणों को दान दे दी है। अब आगे परशुराम जी कहते हैं, भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार महिदेवन दीन्ही, और सहस बाहु भुज छेदनिहारा, परशु बिलोक महीप कुमारा। मैंने तो न जाने कितनी बार अपने बाहुबल से पूरी पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया और उनके राजपाट को ब्राह्मणों को दान में दे दिया। हे राजपुत्र, सहस्र बाहु को भुजाओं को काटने वाले इस फरसे को देखो। अपने फरसे को दिखाकर परशुराम जी लक्ष्मण जी के मन में एक भय पैदा करना चाहते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी ऐसे हैं कि वे व्यंग्यात्मक लहजे में परशुराम जी से बात कर रहे हैं और परशुराम जी को लगातार क्रोध आ रहा है, उनका पारा ऊपर होते चला जा रहा है। अगली पंक्ति में परशुराम जी और क्रोधित होकर कहते हैं, मातु पितन जनि सोच बस करस महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन परस मोर अति घोर। अब परशुराम जी अपने फरसे की, अपनी ताकत, अपने बाहुबल का बखान करते हुए कहते हैं, अरे राजकुमार, तू जो कुछ भी कह रहा है अपने माता पिता के बारे में सोच के कह, कि मान लो तेरे साथ कुछ हो गया तो तेरे माता पिता पर क्या बीतेगी, ये सोच ले पहले, क्योंकि मेरे इस फरसे की गर्जना से गर्भों में पल रहे बच्चों का नाश हो जाता है। मेरे इस फरसे के कारण, मेरे इस फरसे की गर्जना से बच्चों का गर्भपात हो जाता है। आगे की पंक्तियां हैं, बिहस लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभटमानी, पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, चहत उड़ावन फूंक पहारू। लक्ष्मण जी हंसकर कोमलता के साथ बोलते हैं, हे मुनीश्वर, आप तो स्वयं को बहुत महान योद्धा समझते हैं, जो बार बार इस कुल्हाड़े को, इस फरसे को मुझे दिखा रहे हैं। आप तो एक फूंक मात्र से समूचे पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं, और हम वो पहाड़ नहीं है जो आपकी केवल एक फूंक से उड़ जाएंगे। अब आगे की पंक्ति में बहुत ही सुंदर पंक्ति कहते हैं लक्ष्मण जी, जो कहीं ना कहीं परशुराम जी को बहुत ज़्यादा चुभती है। वो पंक्ति क्या है, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मर जाही, और देखी कुठारु सरासन बाना, मैं कुछ कहा सहित अभिमान। लक्ष्मण जी कहते हैं कि यहाँ कोई काशी फल, कुम्हड़े का छोटा फल नहीं है, जो लोग प्रचलित मान्यता अनुसार उंगली दिखाने पर खराब हो जाएगा। लोग प्रचलित मान्यता ये है कि अगर काशी फल, जो कुम्हड़े का फल होता है, अगर उसको आप तर्जनी दिखा दीजिए, उसके फूल को, उसके छोटे फल को, तो वो कुछ दिन में मुरझा जाता है।
तो उसी का सहारा लेकर, उसी का उदाहरण देते हुए लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि यहाँ पर कोई कमज़ोर नहीं है, यहाँ पे कोई उस काशी फल, उस कुम्हड़े के छोटे से बतिये की भांति कोमल नहीं है जो आपके इस फरसे को देखकर और धनुष बाण को देखकर डर जाएगा। और मैंने जो कुछ भी बातें कही आपके इस फरसे और धनुष बाण को देखकर कही, क्योंकि मुझे इस फरसे और धनुष बाण देखकर लगा कि हाँ, आप मेरी बराबरी को हो, मेरे टक्कर के हो और आपसे लड़ा जा सकता है। अब भृगुसुत समझ जनेऊ बिलोकी, जो कुछ कहूँ सहूँ रिस रोकी। असुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। अब आगे लक्ष्मण जी कहते हैं, आपको भृगुवंशी और यज्ञोपवीत धारण, यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ धारण करने के कारण मैं अब तक अपने क्रोध को रोककर आपकी बातों को सह रहा था, क्योंकि हमारे क्षत्रिय कुल में देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय के ऊपर वीरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि हमारे क्षत्रिय कुल में इन पर अपनी वीरता, इन पर अपना शौर्य और इन पर जाति करना पाप माना गया है। आगे कहते हैं लक्ष्मण जी, बधे पाप अपकीरति हारे, बधे पाप अपकीरति हारे, मारत हूँ पापरियो तुम्हारे, और कोटि कुलिस संबचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहूँ धनु बाण तुम्हारा। क्यों नहीं दिखानी चाहिए देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय के ऊपर वीरता? उसका प्रमाण देते हैं लक्ष्मण जी इस पंक्ति से, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है, पहली चीज़, और दूसरी चीज़ कि इनसे हारने पर बदनामी होती है, और अगर आप इनसे जीत जाएं तो पाप लगता है। तो दोनों तरफ ना इधर के रह जाते हैं क्षत्रिय कुल वाले, ना उधर के, तो पाप लगना रहता है अगर इन पे आप अपना वीरता और जाति दिखाते हैं। और लक्ष्मण जी कहते हैं कि अगर देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय, ये इन चारों के तरफ से अगर आपके ऊपर कोई दिक्कत आए भी, अगर ये आप पर प्रहार करें, आपको अगर मारे भी, तो हमें आपके पैर ही पड़ना चाहिए, क्योंकि इसी में हमारी भलाई है। अब आगे लक्ष्मण जी व्यंग्यतापूर्ण बात कहते हुए कहते हैं कि हे मुनि, आपने तो व्यर्थ में ही धनुष बाण और ये फरसा लिया है। और किस व्यंग्यात्मक लहजे में कहते हैं इसको, श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत ही अच्छी पंक्तियों में लिखा है कि बधे पाप अपकीरत हारे, मारत हूँ पापरी तुम्हारे, और कोटि कुलिस संबचन तुम्हारा, व्यर्थ धरो धनुबान कुठारा। कोटि कुलिस संबचन तुम्हारा, आपके ये जो वचन हैं हे परशुराम जी, आप जो बोलते हैं, यह करोड़ों कुल्हाड़ों के समान है, करोड़ों कष्ट के समान है, करोड़ों वज्र के समान है। आपके जो वचन हैं यही हम लोगों को छलनी कर दे रहे हैं, आपके शत्रु को आपके ये जो मुंह से निकलने वाले तीखे तीर हैं यही घायल कर देते हैं। तो आपने ये धनुष बाण और फरसा फालतू में ही लिया है, फेंकिए इनको, क्या मतलब है इनको लेने का, जब आपके बातों में इतनी शक्ति है कि अपनी बातों से सामने वाले को छलनी कर देते हैं, उसको लहूलुहान कर देते हैं। तो आपने व्यर्थ में ही यह धनुष बाण धारण किया हुआ है। और जो बिलोक अनुचित कहूँ, क्षमहु महामुनि धीर। अब आगे की पंक्ति में लक्ष्मण जी माफ़ी मांगते हुए कहते हैं कि हे मुनीश्वर, यहाँ पे बिलोक का अर्थ होता है देखना। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे महामुनि, हे मुनीश्वर, आपकी वेशभूषा, आपके फरसे और आपके क्रोध को देखकर मैंने जो कुछ भी अनुचित कहा है उसके लिए कृपया आप मुझे क्षमा कर दें। यह सुनकर भृगुवंशमणि अर्थात परशुराम जी गंभीर वाणी में कहते हैं, और क्या कहते हैं इसको हम वीडियो के दूसरे पार्ट में जानेंगे। पार्ट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां पर जाकर ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो में बताया व्याख्यान समझ में आया हो तभी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। और अगर कोई भी प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट करके मुझे आप बता सकते हैं। मिलते हैं पार्ट 2 के वीडियो।